As we all know, this orientation session is being organized by the Institution's Innovation Council, PGDAV College Evening, in collaboration with the Udmodaya Foundation, University of Delhi. I would like to introduce you to the organizers of this event. The Institution's Innovation Council and the Skill Innovation and Entrepreneurship Cell of our college has been established in the year 2021 and has been working tirelessly since then for the implementation of National Innovation and Startup Policy of the Innovation Cell of Ministry of Education. One of the key objectives of the Council is to develop entrepreneurial ecosystem and facilitating innovations and startups of both students as well as faculty members. The Udmodaya Foundation is a Section 8 company established by the University of Delhi with a core objective of driving innovation and supporting the budding entrepreneurs. The word Udmodaya symbolizes rising sun embarking on a journey of success through innovation. The foundation provides incubation facilities, expert mentorship and resource support and works as a catalyst in developing new businesses and startups. It is a matter of great pride that we have manager Udmodaya Foundation, Dr. Sanjay Kumar, with us today. To felicitate our guest, I would like to request President IIC, Ms. Sonia Dhingra, ma'am, and Convener IIC, Dr. Sonika Nagpal, ma'am, to kindly come forward. Without much further delay, I would request Dr. Sanjay Kumar to kindly come for the orientation session. Sir. कितना टाइम है मैम? 1 घंटा? ये बच्चे फर्स्ट ईयर के हो सब लोग? फर्स्ट ईयर। कौन कौन सी क्लास स्ट्रीम? सब लोग। इसके पहले साइंस बैकग्राउंड कितने हैं? सब कॉमर्स वाले। ये स्टोरी सुनी है कभी? एक स्टोरी है हाथी के बच्चे की। होता क्या है, अपने एलिफेंट को जब छोटा बच्चा होता है तो वो बचपन में बहुत उछल कूद करता है, तो जो महावत होते हैं उनके केयर टेकर वो एक जंजीर से उसको बांध देते हैं। बचपन में छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से वो जंजीर मोटी होती है, वो कोशिश करता है 2 बार 4 बार 5 बार 1 साल 2 साल तक, लेकिन वो क्या है, जंजीर मोटी है और हाथी का बच्चा छोटा है तो वो तोड़ नहीं पाता। टाइम बढ़ता जाता है, हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, लेकिन जंजीर वही रहती है। एक लेवल पाके वो तोड़ना छोड़, उसके माइंड में क्या होगा कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं। ये क्या बन गया उसका माइंड सेट। हालांकि एक लेवल पे जाके जब हाथी बड़ा है तो जंजीर उसके लिए कुछ नहीं है। आप देखोगे महावत जो होता है उसके पास छोटा सा अंकुश होता है, देखा मैंने भी हाथी महावत कंट्रोल करते हैं, 1 फीट 2 फीट का अंकुश है, उससे पूरा हाथी कंट्रोल करता है। इस स्टोरी को जो बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब एक माइंडसेट बन जाता है तो उससे बाहर निकलने में कितना प्रॉब्लम है। वो बड़ा है आपकी, इतना पावरफुल है, कुछ भी कर दे, लेकिन वो माइंडसेट को बनाए कि मैं इसको नहीं तोड़, क्योंकि बचपन से कोशिश कर रहा हूँ इसको तोड़ी।
सेम स्टोरी हम जैसे लोगों पे भी लागू होती है। क्या होता है, हम कोई बच्चा घर में जन्म लेता है, तो कुछ समय बाद वो कोई उसको रिश्तेदार डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई साइंटिस्ट बनाता है, उसको पता ही नहीं क्या है क्यों वो कोई कहता है कि नहीं पढ़ाओगे यही बनेगा वो, तो वो माइंड सेट लोगों का उसके प्रति बन गया। वो बच्चा अपने तरह से क्या है, वो हो सकता है कि बहुत अच्छा मैथ में हो लेकिन उसको बायोलॉजी में चला गया, कोई बनना चाहता है आर्टिस्ट, उसको कहीं भेज दिया। तो ये माइंड सेट को जो चेंज करने का है ये बहुत जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में ये बहुत जरूरी होता है कि आपको अपने माइंड सेट को प्रॉपर करना है। माइंड सेट अगर प्रॉपर नहीं होगा, अगर एंटरप्रेन्योर माइंड सेट नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल नहीं। ये पूरी स्टोरी का ऑब्जेक्टिव है कि माइंड सेट एक हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहे होंगे तो बहुत सारे लोग खुश होंगे कि हमारे बच्चे का जीव के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, अभी 3 साल बाद पास आउट हो गए तो उनकी अपेक्षा और बढ़ती जाएंगी। तो ये अपेक्षा जो बढ़ती है लोगों की, उसको हम जब फुलफिल नहीं कर पाते तो वो गैप में आदमी पिस जाता है। यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिजनेस की स्टोरी हमारी लाइफ के साथ रिलेट होती है, कैसे मैच करते हैं, बिजनेस के लिए क्या 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 जरूरत होती है। आप बताइए बिजनेस करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? अगर आपको बिजनेस करने के लिए बोलूँगा तो आपको लोग क्या चाहिए बताएं? कैपिटल चाहिए, बिजनेस आइडिया, एक करके बताओ। पैसा चाहिए, मनी, चलो आपको पैसा दे दिया, 2000 का नोट हटाते तो बंद हो गया इसलिए हटा दिया, 500 लगा। खाली पैसे से बिजनेस हो जाएगा? बिजनेस आइडिया चाहिए, मतलब नॉलेज चाहिए, दोनों चीज दे दी आपको, हुआ बिजनेस? अभी तो आप कहते हैं क्योंकि माइंडसेट नहीं होगा तो क्या होगा बिजनेस? अदरवाइज अंबानी और अडानी का उदय ही नहीं होता, टाटा बिरला ही कब्जा करके बैठे रहते। आज से 50 साल पहले जाओगे तो कौन था? टाटा बिरला, दो ही नाम समझ लोगों ने, डालमिया। अभी क्या है, टाटा बिरला बहुत पीछे हो गए क्योंकि नए माइंडसेट के लोग आगे आ गए। वक्त तक अगले जब आप लोग और 20 साल बाद देखें तो कुछ और यंग जनरेशन देखें, तो जो माइंड सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, बैम्बू का देखो, किसी ने देखा बैम्बू को ग्रो होते हुए? बांस का पेड़ देखा, छोटा पेड़, बांस का पेड़ तो घर में होता है, देखा आपने कैसे ग्रो करता है? बहुत स्लो ग्रो करता है। बैम्बू के पेड़ से हम लोग अभी कंपेयर करेंगे बिजनेस का, बिजनेस के साथ रिलेशन क्या है? बैम्बू का जो पेड़ है उसका ग्रोथ स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में बहुत स्लो होता है, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स उसकी फिर ग्रोथ कैसे होती है? फीट और मीटर के हिसाब से। तो इससे क्या मैसेज मिलता है हमको कि जो बिजनेस है उसको स्टार्टिंग में ग्रोथ उसकी कम हो सकती है, उस समय हमको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि हर बिजनेस को स्टार्ट हो, जरूरी नहीं कि हर कोई एक साल में यूनिकॉर्न बन जाए, कुछ बन भी जाते हैं, वो सिचुएशन होती है, लेकिन उसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम देंगे तो वो एक बांस के पेड़ की तरह कुछ देर बाद मल्टीपल फिट्स के हिसाब से ग्रोथ करेगा। दूसरा जो फोटो दिखाया उसमें फ्लेक्सिबल दिखाया, बांस क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है। बांस जब आंधी आती है तो बांस क्या होता है? झुक जाता है। तो ऐसे ही सेम कंडीशन क्या है हमारे, जब बिजनेस में आप जाए, बिजनेस में जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उसमें आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट में आप अकेले नहीं है। मार्केट में दूसरा कंपटीटर आपने लॉन्च किया 10 रुपये में प्रोडक्ट, दूसरे वाले ने क्या किया 9.5 कर दिया। आपको तुरंत अपनी नई स्टडी करनी पड़ेगी, 9.25 करना पड़ेगा, ये 8.5 करना। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। जितना फ्लेक्सिबल आप रहोगे उतने ही इस तरह के स्ट्रगल में फंसने से बच जाओगे। तो बात से क्या हमने क्या चीज़ सीखी कि हमको ग्रोथ के लिए टाइम देना है। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लेक्सिबल रहना है। तीसरा क्या है, जब आप दोनों चीज़ कर लोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक फुल फ्लैश
बांस या उसको अगर वहाँ देखा तो फुल फ्लेज बिजनेस एक शेप में आपको मिलेगा। तो अगर बिजनेस कभी करने जाओ तो पेशेंस रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना और मार्केट में अपने कंपटीटर की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाना। ये बहुत छोटे से लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चाहिए बिजनेस के लिए? क्रिएटिविटी और इनोवेशन। कैसे? घड़ी थी पहले मार्केट में, बहुत जब छोटे थे तो कौन सी घड़ी आती थी? डायल वाली। और थोड़े बड़े हुए जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे नंबर वाली घड़ी दिलाई, उसका बहुत क्रेज था मार्केट में। अभी क्या है, उन्होंने इतना इनोवेशन कर दिया घड़ी में कि बहुत सारे फीचर इसमें ऐड करते हैं। तो क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन। मार्केट में अगर टिके रहोगे, आज HMT कोई नहीं जानता। HMT आपने देखा क्या? हम लोगों के, हमारे सीनियर लोगों ने देखा है। मेरे घर में 1-2 घड़ी भी हैं, ताउली की इतनी थोड़ी 100 ग्राम के आसपास होती, इतनी हैवी होती है, उसको पहनने में लगता है। लेकिन उसका ब्रांड था। शादी में अगर घड़ी और घड़ी, साइकिल ना मिले और रेडियो, 3 आइटम बहुत कंपल्सरी थे। जिसको शादी में घड़ी, रेडियो और साइकिल मिल जाती थी तो उसको बड़ा अच्छा मनाया था उस शादी को। और घड़ी मतलब HMT, साइकिल मतलब एटलस, ठीक है ना, और रेडियो मतलब फिलिप्स वगैरह, ठीक है। ये मतलब परफेक्ट था। लेकिन आज क्या हुआ, तीनों चीज रिप्लेस हो गई। आज जो हमारी साइकिल्स हैं वो भी चेंज हो गई। 50 हज़ार की साइकिल, 1 लाख की साइकिल, 2 लाख की साइकिल आ गई। कितना इनोवेशन हो गया उसमें। घड़ी में इनोवेशन हो गया, रेडियो में तो क्रांति है। घड़ी में रेडियो है, रेडियो में घड़ी है, सब जगह कर रहा है। अब वो कानवा करके उनको बेचना पड़ रहा है उस तरह कि ये एक पुराने ज़माने का। तो क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन होगा तो बिजनेस होगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। नोकिया था, मार्केट में लीडर था, लेकिन क्या वो धीरे धीरे दूसरे लोग आ गए, क्योंकि वो अपग्रेड टाइम के हिसाब से नहीं किया। टाइम के हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे देखा, आप कितने लोगों ने देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है जाके? कोई है ऐसा बनते हुए देखा? किसी क्रिएटिविटी ऐसे लोगों को अमीर भी देखा क्या? क्रिएटिविटी तो है ना। कितने का मिलता है एक घड़ा, मानेंगे आप? घड़ा कितने का है? 50 रुपए, 100 रुपए। लेकिन मेहनत कितनी लगती है? हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, हर मौसम में घड़ा नहीं बनता। घड़े को प्रॉपर शेप देना है, उसके बाद एक पर्टिकुलर आंच पे तपाना है, उसके बाद कैरी करके ग्राहक तक डिलीवर करना है। तो क्रिएटिविटी और मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन बिजनेस नहीं बन पाता। क्यों? लैक ऑफ इनोवेशन। वही दूसरा वाला क्या करता है, घड़ा लेगा आपसे 100 रुपए का, 10 रुपए की टोटी लगाएगा, उसको 250 में बेच देगा। दिखता है ना, आप खरीदते हैं, क्योंकि वो सिंपल वाले घड़े को रखेंगे घर में तो अरे तो अनहाइजीनिक है, टोटी निकालने थोड़ा अच्छा लगेगा। ये क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन। इसलिए एग्जांपल मैंने आपको बताया रेलेट वाला। ये तो ऐसा घर में रखने में अच्छा लगता नहीं, फ्लैट में तो कोई नहीं रखेगा ना, तो वो कहेगा नहीं कि हाँ झोपड़ी वाला आइटम रख दिया। लेकिन अभी इसको क्या है, उसने ऐड कर दिया। प्राइस कितना हो गया, 10-20 रुपए की टोटी लगा के घड़े को कितना 3 गुना में बेच दिया उसने। तो क्रिएटिविटी के साथ क्या मिक्स किया, इनोवेशन। जब क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन मिक्स करोगे तो उससे बिजनेस बनने के चांस ज्यादा है। ट्रेडिशनल मिल्किंग ऐसे होती थी। क्या रेट मिलता दूध ये वाला? 60 रुपए, ठीक है। 100% फैट कोई निकालता तो नहीं फैट इसमें से। इसके बाद थोड़ा एडवांस में जाओगे तो देखोगे आप, जो लोग डेयरी नहीं जा सकते वो लोग के घर पे ये लोग सप्लाई करने आते हैं।
रेट वही है, लेकिन खतरा कितना है। अभी न्यूज़ चलेगी, दूधिया ने पानी मिलाया तालाब का, दूधिया ने क्या डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर दिया, क्या क्या करके आपको कितना बेचारा अच्छा देगा, फिर भी उसको अब महीने में एक बार माता बहनें बोलेंगी भैया मलाई थोड़ी कमा ली, वो उसको सुनना ही है, उसको भी बताया। तो क्या हुआ गैप कि वो डेयरी पे से हम लाते हैं, हमको लगता है कि हम खुद ला रहे हैं, हमारे सामने दो रहा है, यहाँ पे वो गैप हो गया। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया, मदर डेयरी ने अपना इनोवेशन कर दिया। उसने कहा नहीं, हम आपको आपकी एरिया में प्रोवाइड कर देंगे। जो डिफरेंट सेक्टर्स थे, बूथ थे, इनिशियली ऐसे ही हुआ था स्टार्ट। तो वहाँ पे जाइए, आप टोकन लीजिए, टोकन लेके उस पर्टिकुलर अमाउंट का दूध आपको लेना। लेकिन फैट कम कर लिया, फैट निकाल दिया इसमें से, और दूध महंगा कर दिया। हो गया बिजनेस, इनोवेशन हो गया ना। फैट कम किया है और दूध को महंगा किया है, लेकिन फैसिलिटी बढ़ाई। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो इनोवेशन होता है उसमें बिजनेस के चांस ज़्यादा है, क्योंकि हमको चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल हाइजीनिक दूध, तो हाइजीनिक दूध दे दिया उसने। फैट कम चाहिए तो फैट भी कम कर दिया, और चूंकि हमारी लोकेलिटी में दे तो हमारा आने रेट खत्म हो गया। तो उस कस्टमर तक अप्रोच करके इसको बढ़ाया आगे। ये एक एग्जांपल आपको इसे दिया मैंने। इसके बाद पॉलीपैक आ गया, उसके बाद टेट्रा पैक आ गया। तो इनोवेशन का एंडलेस है, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। ये अभी कोई ईद आएगी, कोई त्योहार आएगा तो ये दूध आपको मिलेगा, क्योंकि इसको कैरी करना आसान है, रखना आसान है, महीनों तक रखे रहिए वही चीज़, और क्वालिटी अच्छी, और प्राइस महंगा हो गया। तो चीज़ें कम हुई लेकिन फैसिलिटी बढ़ा दी। एक एग्जांपल ये है, जो लोग ढाबे में खाना खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन वहाँ ढाबे की जब मैस का विजिट करते हैं कभी किचन का, तो उनको फिर मन में थोड़ा सा लगता है कि हम खाएं कि ना खाएं। तो उसी का सॉल्यूशन देने के लिए बहुत सारी कंपनी से लॉन्च किया अपना। MTR है और बहुत लीडर है जिन्होंने रेडी टू ईट फूड कर दिया। आप खाली बॉइल्ड पानी दीजिए और उसमें मिक्स कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से ये दिखाना है आपको कि यहाँ इनोवेशन के लिए ना कोई चीज़ों का इजाद नहीं किया, उन्होंने चीज़ों को पेश करने का तरीका चेंज कर दिया। कस्टमर को चाहिए कि अभी हम विदेश में जाते हैं, अब कोई वेज वाला है तो वो दे जाएगा अपने साथ 10 पैकेट, यहाँ मिल जाता है आराम से एयरपोर्ट पे। आप खाली गर्म पानी लो, उसमें डालो, कढ़ाई पनीर बना लो, मलाई कोफ्ता बना लो, जो चाहिए आपको वो सबकी वैरायटी मिल जाएगी। तो चीज़ों को एक्सेसिबल बना दिया। प्राइस महंगा जरूर हुआ लेकिन लोगों को मिल सकता है। बिट्टू टिक्के वाला के यहाँ कितने लोगों ने, कितने लोगों ने बिट्टू टिक्के वाले वो यूज किया? इनकी स्टोरी मालूम है? सीताराम जी ने पुरानी एक रेहड़ी से स्टार्ट किया और आज उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने क्या किया, उसको ऑनलाइन कर दिया। तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते करते आज बिट्टू टिक्के वाले के ऑनलाइन बुक करो, वहाँ से आप टिक्की गर्मा गर्म टिक्की मिल जाएगी, जाके वहाँ रेहड़ी पे खड़े रहने की जरूरत नहीं। चीज़ों को समय के हिसाब से इनोवेटिव आइडिया में उन्होंने प्रोजेक्ट किया। ज्ञानी जी की आइसक्रीम, अक्षय अग्रवाल आपकी उम्र के छात्र थे। जैन कॉलेज जो है ना वहाँ पे बेंगलोर में है, तो थोड़ा सा बाहर है, सिटी से बाहर, अब तो सिटी में आ गया। तो वहाँ क्या था, जो भी जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको तो प्रोजेक्ट बनाने हैं, कुछ MBA के स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो वो सारे काम के लिए क्या करना था, जाना पड़ता था कहाँ पे, बेंगलोर में। तो आने जाने का किराया, फिर सेफ्टी टीचर, फिर वो दिक्कत। तो उसने क्या किया कि अपने ही स्कूल में, जो उनका जैन कॉलेज था, वहाँ पे उसने हॉस्टल में ही नीचे जगह देख के अपने मैनेजमेंट से बात की कि सर ये जगह मुझको दे दीजिए, मैं पूरा प्रिंटिंग फैसिलिटी यहाँ पे दूंगा। और बच्चों से क्या किया, बेटा आपको रोज कहना है, रोज आपको पैसा नहीं देना, आप मुझे महीने में घर से आए पैसा तब दे दीजिए। तो एक ज़माने में क्या था, रोज रोज पैसे नहीं आते थे। आज तो UPI आ गया। पहले क्या था, महीने में जब सैलरी आती थी तो घर से महीने आता था, कोई और मीडियम से पैसे भेजे जाते थे। तो बच्चों को फैसिलिटी थी कि आप मंथली मुझको पेमेंट कर दो, और मैनेजमेंट को कहा कि मैं आपके स्टूडेंट को आने जाना बचा दूंगा और स्टूडेंट को फैसिलिटी सारी प्रोवाइड वहीं पे कर दूँ। तो ये सब चीज़ें करके जैन कॉलेज में पूरा इन हाउस प्रिंटिंग फैसिलिटी उसने प्रोवाइड की। उसी को लेके
इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया कि पास आउट होते होते उसने अपनी एक कंपनी खड़ी कर ली जिसमें 20 लोग जो, तो अपनी ही प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, इनोवेशन करते हुए उसने अपना एंटरप्राइज से, तो ये एग्जाम्पल है कि आपकी उम्र के लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको एक बड़े लेवल पे जाके ही करना है, सबको चंद्रयान नहीं बनाना। चंद्रयान के लिए नासा है, इसरो है, हम लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये इन्होंने केवल एक जमाने में बैटरी बनाई। क्या होता था, पहले मोबाइल फोन होते थे तो उसका मॉडल बंद होने के बाद उसकी बैटरी नहीं मिलती थी, 2012-13 की ये बात है। तो वो मॉडल जब बैटरी नहीं मिलेगी तो खराब हो गया, कंपनी बनाती थी, मॉडल बंद कर दिया। इसने केवल हर ब्रांड के हर मॉडल के लिए बैटरी बनाई मैक्स के नाम से। तो एक टाइम ऐसा था कि अगर मोबाइल की बैटरी चाहिए तो आपको मैक्स मिलेगा। तो केवल सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करके उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि उसके बाद 600 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल जो हैं ये आपकी ही उम्र के लोग हैं जिन लोगों ने छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आगे ये लोग पहुंचे। रिचा मैडम है, बिट्स प्लानी से बीटेक कर रही थी, कोई उनको जॉब की दिक्कत है नहीं, बिट्स के लिए लोगों अभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ का जो मार्केट एक्सप्लोर किया तो वहाँ दिक्कत क्या थी उस जमाने में। अभी भी प्लानी बहुत बड़ा शहर नहीं, प्लानी एक छोटा सा कस्बा ही है, वहाँ पे लेडी सेल्समैन नहीं थी, तो लेडीज लोगों को दिक्कत होती थी कहाँ जाए वो अपने। तो उन्होंने कहा कि मैं लेडीज के लिए पूरा लॉन्च करूँगी। तो पूरा जिवामे जो लॉन्च किया वो जिवामे फॉर वुमेन था स्टार्टिंग में। अभी तो जिवामे में उनकी खुद की फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनने, तो छोटी सी पूरा इन हाउस करके 2011 में पोर्टल लॉन्च किया और कितने कस्टमर आगे देखे स्टार्टिंग में ही। 2 साल के बाद इनके पास 5 लाख वुमेन कस्टमर थे। तो अपनी ही प्रॉब्लम, कोई अपना फैक्ट्री नहीं था, सब आउटसोर्स करके उन्होंने इनिशियली में इस तरह से डेवलप किया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो आपको कहीं आपके मन में बात है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्डप्रेस का है, जियोसिटीज का है। अब इस सब में मैं आपको क्या रिलेट करता हूँ कि इनोवेशन क्या है ना, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आपके भी माइंड में कभी भी कोई आइडिया आ सकता है। आपके ही कॉलेज से एक बच्चा है, वो उसने उदित में पार्टिसिपेट किया, उसने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया है। इस तरह का उसने एक मोटर बनाया है जो अभी मार्केट में नहीं है, अभी उसको विजिट भी करेंगे। तो आपके ही कॉलेज से लोग आ रहे हैं, आपके ही उम्र के लोग हैं, उस तरह के आइडिया अगर आपके पास आते हैं तो उसको हम लोग प्लेटफॉर्म देने के लिए हैं। उद्बोधन फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी के बच्चे के मन में आता है कि मेरा ये क्रिएटिव आइडिया, इससे मैं एक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके कुछ कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम आपको एक प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसका भी डिटेल बताएंगे आपको। हाँ, सबसे पहले तो इसका जो वर्ड है वो है उद्यम उदय। जो भी उद्यम है उसका उदय, मतलब किस तरह से कोई उद्यम आता है उसको उदय के लिए एक पूरा मार्ग को प्रशस्त करना ऑब्जेक्टिव है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टार्टअप इकोसिस्टम है कि जो भी हमारे एडजॉइनिंग कॉलेज हैं, सब एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ पे किसी बच्चे के सामने अगर कोई आइडिया आता है तो उसको अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए एक हैंड होल्डिंग है। उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए वो अकेला नहीं है, उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम है, सपोर्ट है, उसमें कॉलेज का सिस्टम भी है, उसमें यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी है, उसमें मेंटरिंग भी है, उसमें हर तरह की सपोर्ट है। तो अगर कोई आइडिया आपको आता है तो उसके लिए ये पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है। नॉर्थ कैंपस में सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम है महर्षि कनाद भवन, तो वहीं पे हमारा ऑफिस है। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। कभी भी आप नॉर्थ कैंपस विजिट करेंगे तो गेट नंबर 1 से एंटर होकर लेफ्ट हैंड साइड को ही। एम्पावर करना है डायनेमिक जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको, और उनको आइडियाज को इंस्पायर करना, ये इसका विजन है। और विजन है कि सपोर्ट करना है कैसे भी किसी
किसी प्रकार के नए आइडियाज को उसके मन में आता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाना है। उसकी सपोर्ट के लिए जितना भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है, एनएसआईसी की स्कीम है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक अगर आइडिया होता है उस आइडिया को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक आइडिया कंपनी बन गई तो उसको गवर्नमेंट छोड़ देती है, उसको सपोर्ट करने के लिए लगातार है शुरू से लेकर एंड तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबके साथ हम कनेक्टेड हैं। जहाँ भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो हर तरह की हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, माइंडसेट हो गया ना। तो माइंडसेट क्या हो गया कि हम लोग कर नहीं सकते। तो ये जो डर है क्या है कि हम फेल ना हो जाएंगे, फेल होने के डर से आदमी कई बार न करता नहीं। चलिए क्या होगा फेलियर होने से? एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ हमको सिखाएगा कि कैसे दोबारा खड़े होना है, मोटिवेट करता है आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए, आपको मोर क्रिएटिव बनाता है, एक ऐसे करेक्टर का बिल्ड करता है जो हमेशा स्टेबल रहता है और सक्सेस के लिए आपको हंगरी बनाता है। तो इसलिए कभी भी हार से घबराना नहीं है, फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं है, फेलियर से सीखने की जरूरत है। हो सकता है कि आप पहली बार में सफल ना हो, तो जरूरी नहीं कि अल्फाबेट भी 26 है, अगर ए पे आप नहीं हो रहे तो आपको प्लान बी भी रेडी रखनी चाहिए। तो फेलियर से घबराने की बजाय आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये हमारा पूरा ऑफिस है जहाँ पे ये स्पेस दिया गया है, उस वहाँ पे बच्चों को इंक्यूबेट करने के लिए, ऑफिस स्पेस देने के लिए, मेंटरिंग के लिए पूरी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये टीम है हमारी जो सपोर्ट करती है। ऊपर जो टीम है वो बोर्ड मेंबर्स हैं, नीचे टीम जो है उद्मोदय की टीम है, हम सब लोग हैं यहाँ पे। इसके साथ सारे कॉलेजेस में नोडल ऑफिसर्स हैं, कॉलेज के आईआईसी हेड्स हैं, वो सब भी हमको सब आपके साथ सपोर्ट करने के लिए हैं। इस तरह के ऑफिस स्पेस देते हैं। ये एक कंपनी को चलाने के लिए जो प्रोफेशनल स्पेस चाहिए वो फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये जो आप क्यूबिकल्स देख रहे हैं, ये यहाँ बैठ के बच्चे अपना ये वर्क कर रहे हैं, हर क्यूबिकल्स में अलग अलग टीम बैठी है। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया आता है, आपको कहना मुझे अपना काम करना है, तो उसके लिए हम लोग वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उसके इंक्यूबेटी हैं उनको वर्किंग स्पेस की जो पूरा कॉमर्शियल आपको लुक देगा, आपको एक लुक आगे वाकई में आप कंपनी रन कर रहे हैं। सर प्रोटोटाइप डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं? हाँ, उसके बाद इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल ही है। मीटिंग रूम, अगर मीटिंग करनी है क्लाइंट के साथ तो कैसे मीटिंग करेंगे, तो उसके लिए मीटिंग रूम बनाए गए हैं कि कोई अगर आता है, कोई आपको कस्टमर से मीटिंग करनी है, किसी मीटिंग में, तो मीटिंग रूम बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ प्री इंक्यूबेशन फैसिलिटीज है यहाँ पे कि जो मेंटरिंग करनी है किसी को, उसके लिए 1-to-1 काउंसलिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये मेंटर और कोचिंग का एक और दूसरा फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे 1-to-1 मेंटरिंग होगी, कोचिंग होगी, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग। विदाउट नेटवर्किंग कोई बिजनेस सफल नहीं होता। तो नेटवर्किंग आपके लॉयर के साथ, नेटवर्किंग सीए के साथ, नेटवर्किंग बैंक के साथ, नेटवर्किंग आपके गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, नेटवर्किंग एनएसआईसी के साथ, नेटवर्किंग डिफरेंट जो भी इकोसिस्टम के पार्टनर सबके साथ नेटवर्किंग करने में आपकी मदद करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कभी लगता नहीं कि मैं अकेला हूँ, आपको जिस तरह की हैंड आउट की होती है वहाँ से उस तरह की सपोर्ट आपको मिलती है। फंडिंग के लिए भी जो आइडिया सेलेक्ट होते हैं उनको फंडिंग भी प्रोवाइड किया जाती है। जैसे वो आइडिया है आपके यहाँ जो स्टूडेंट है प्रमोद, उसका आइडिया भी फंडिंग के राउंड में गया होगा, तो उसको अगर वो सब चीज़ें ठीक रही तो उसको फंडिंग भी मिलेगी। उसका प्रोटोटाइप बन रहा है,
वो अभी विजिट करके उसको देखते हैं। तो ऐसा आपको सारी सपोर्ट के साथ साथ फंडिंग की भी सपोर्ट दी जाएगी। तो उस तरह क्या होगा कि आपको अपने ही पॉकेट से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लीगल और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत जरूरी है, उसके लिए पूरा एक नेटवर्क हमारे पास है लीगल और टीम का, फाइनेंशियल का। शेयर सर्विसेज हैं, वहाँ पे आप जब यूज़ करेंगे उसको 24 राउंड ऑफ क्लॉक सपोर्ट है, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको आप जो प्रोग्राम लॉन्च किया हमने उसका जो ये उदित नाम से है, उद्मोदया इंक्यूबेशन ट्रेनिंग, इसमें इंक्यूबेशन भी है और ट्रेनिंग भी है, दोनों तरह से है। जो आइडिया जिस लेवल का है उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सबके लिए है। आप विद्यार्थी हो, आप शिक्षक हो, आप स्टाफ हो, आप एलुमनी हो, आप डीयू से रिलेटेड हो कि ना हो, तो उदित और इट्स ओपन टू ऑल। आप हो, आपके दोस्त हो, आपकी टीम में केवल पीजीडीबी के बच्चे हों, पीजीडीबी के हों और दूसरे कॉलेज के हों, पीजीडीबी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को, कोई भी मिलके इसको कर सकता है। तो दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल। इसको कोई बाउंड्री में नहीं बंधा गया। इसको सिर्फ ये है कि आपके पास आइडिया इनोवेटिव हो, वो किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो जिसकी वक्त समझ जरूरत है, और वो एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप भी, आपके परिवार वाले भी, आपके मित्र भी इस यूनिवर्सिटी के या उस यूनिवर्सिटी के जहाँ के भी हैं, वो सब लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसको ये एक हमने पोस्टर बनाया है, उस पोस्टर में QR कोड भी दिया है, गूगल लिंक भी है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे, DU की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी हमने कोई लास्ट डेट नहीं रखी। ये उद्मोदया प्रोग्राम थ्रू आउट ईयर ओपन है, एप्लीकेशन आती रहती हैं, उसको हम आगे सॉर्ट करते रहते हैं। तो दिस इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, कभी भी आप जाके इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। इस नाम से ये पूरा आपको मिलेगा। उदित लॉन्च करेंगे तो उदित उद्मोदया आपको पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे QR कोड भी है, यहाँ पे आपका गूगल लिंक भी है। कोई आवश्यकता होती है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल ID भी है, यहाँ पे एड्रेस भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बस जरूरत क्या है कि आपको वो माइंड सेट के साथ आगे निकलना है। और इसके बाद भी क्या होगा वो बताऊंगा जब इस ट्रेनिंग में आप आएंगे। इसके बाद एक बार लगता है लोगों की सर हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आगे क्या होगा। आगे सपोर्ट के लिए भी आपके पास पूरा एक जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सवाल है आपका तो आप उसको अभी रखिए, मैं अभी सबके सवाल भी लूंगा बाद में। हाँ, आइडिया से MSME कैसे बनता है, उसकी क्या स्टेज है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कोई आइडिया आप लाए, उस आइडिया को आपने उदित पे लॉन्च किया, उसके बाद उसको ये देखिए 3 स्टेज होती हैं। प्री इंक्यूबेशन पे क्या है, उसको हम इनोवेशन असेसमेंट करके, बिजनेस प्लान इनोवेशन करके ट्रेनिंग में ले आते हैं। ट्रेनिंग के बाद उसको क्या होगा, फाइनेंस के एक्सेस में ले जाएंगे, और उसके बाद पोस्ट इंक्यूबेशन में क्या होगा, उसको मार्केट एक्सेस देंगे। तो प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन एंड पोस्ट इंक्यूबेशन तीनों जगह से उदित, उद्मोदया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PGDAB और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके साथ है। इसके बाद अगला जो स्टेप है, वहाँ पे जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम, जैसे ये एक स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है, जो उद्योग भवन में ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का, वहाँ से कंट्रोल होती है। इस पर पर आइडिया 15 लाख रुपये ग्रांट, लोन नहीं है। लोन और ग्रांट में क्या फर्क है, कॉमर्स वाले बताओ। ग्रांट वापस करनी होती है, लोन तो ये ग्रांट है। ग्रांट आपको वापस नहीं करनी, आपको केवल वो खर्च किया उसका सबूत देना है प्रॉपर फॉर्मेट। कॉमर्स वालों को ज़्यादा समझने की जरूरत है, इंजीनियरिंग वालों को बहुत समझना पड़ता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रांट और लोन में क्या फर्क है। तो ये ग्रांट कहाँ से, 15 लाख तक की यहाँ से मिलेंगी।
अगर एमएसएमई में आपका आइडिया सेलेक्ट होगा। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा निगम है जिसका काम ही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। कालका जी में एनएसआईसी का पूरा क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे करीब 200 एकड़ में इसका कैंपस बना है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कमीशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी क्या है, ये भी एमएसएमई का ही पार्ट है। एमएसएमई की वो विंग है जो उद्योग को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई। हेड ऑफिस कालका जी में है इसका, एनएसआईसी के नाम से पूरा एरिया है। 10 जोनल ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिस हैं और डिफरेंट तरह के ऑफिस हैं जो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जगह जगह है। तो एनएसआईसी के माध्यम से बहुत तरह से फैसिलिटी को आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे बात हुई थी हमारी, क्या चाहिए बच्चों को, क्या चाहिए इंडस्ट्री करने के लिए, आपको पैसा चाहिए, उसमें आपकी हेल्प कर रहा है। आपको सपोर्ट सर्विस चाहिए, वहाँ उसमें हेल्प कर रहा है। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वहाँ हेल्प कर रहा है। और मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है। चारों पैरामीटर में आपकी क्या है, वो मदद कर रहा है। तो ये चारों पैरामीटर क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनएसआईसी कैसे आपकी मदद करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और सबसे पहले से बात करेंगे हम लोग एनएसआईसी सबसे पहले क्या करेगा, आपकी जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के लिए आपको लेने के लिए क्या करेगा, प्रोक्योरमेंट में आपकी हेल्प करेगा। जो उस रॉ मटेरियल का सप्लायर है, उस सप्लायर से सीधे रॉ मटेरियल खरीद के आपको सप्लाई कर देगा और पेमेंट सीधे करेगा सप्लायर को। आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या कील बनानी है, कील बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, तार की। तो तार का जो मैन्युफैक्चर है, वो तार के मैन्युफैक्चर से आपको खरीद के देगा तार, और आपको जो तार मिलेगा सीधे, और वो पेमेंट होगा तार वाले। तो पूरा नेटवर्क इस तरह से कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो किसी कंपनी का एंड प्रोडक्ट होगा। तो जिसका एंड प्रोडक्ट है उसके साथ एनएसआईसी टाई अप करके आपको क्रेडिट के रूप में रॉ मटेरियल देता है। और ये क्रेडिट की जो टाइम होता है 90 दिन का होता है। 3 महीने में आपको उस सर्किल को दोबारा से चलाना है। 3 महीने में आप ले लीजिए, फिर वापस कर दीजिए, फिर दोबारा ले लीजिए। फिर इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एनएसआईसी आपको लगातार जो है क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपको अपनी तरफ से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंपल है। पेमेंट किसको है, सीधे सप्लायर को है, और वेंडर को भी एडवांस पेमेंट देके लोग सपोर्ट कर सकते हैं। कोई हाइपोथेकेशन की जरूरत नहीं है, और पेपर वर्क भी कम है, क्योंकि एनएसआईसी बीच में है आपके और दो इंडस्ट्री के। इसलिए एक भरोसा भी है कि हमारा जो उसको सप्लायर को कि जो मैं दे रहा हूँ मटेरियल, उसका पेमेंट मुझे एनएसआईसी के थ्रू मिल जाएगा। कितना अमाउंट है, जो छोटी यूनिट है सिंगल, उनको 5 करोड़ तक का रॉ मटेरियल के लिए फैसिलिटी है, और अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो 15 करोड़ तक। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है रॉ मटेरियल के लिए। 5 करोड़ 15 करोड़ बहुत अमाउंट है। और क्या है दूसरा, 90 डेज का आपका वो पीरियड है, ताकि आप 90 डेज में लेके उसको वापस करके फिर दोबारा से अगली बार ले सकते हैं। तो ये साइकिल आपको घूमता रहेगा। उसके साथ ही 1% का रिबेट है इंटरेस्ट के ऊपर। जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर 1% का रिबेट भी एनएसआईसी देता है, ताकि आपको सपोर्ट की जा सके। प्रोसेसिंग के चार्ज नॉमिनल है, वो उसके लिए आपको एनएसआईसी के लोकल ऑफिस से संपर्क करना होगा, तो वो आपको वहां से आगे बढ़ा देंगे आपकी फाइल को। बहुत सारे बैंक के साथ इनका टाई अप है जो आपको सपोर्ट कराते हैं। इसके साथ ही जो क्रेडिट रैंकिंग होती है इंडस्ट्री की, उसमें भी एनएसआईसी आपकी हेल्प करता है, तो वहां पे भी वो आपको मार्केटिंग सपोर्ट कैसे करता है। मार्केटिंग सपोर्ट में क्या करता है, वो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है। क्या होता है, गवर्नमेंट ने नियम क्या बना दिया कि जो भी गवर्नमेंट के स्टोर हैं उनको परचेज करने के लिए
365 आइटम केवल MSME से खरीदना होगा और जैम पोर्टल के थ्रू खरीदना होगा। तो ये सारे गवर्नमेंट स्टोर के साथ का जो परचेज ऑर्डर निकलेगा उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, टेंडर मार्केटिंग आपकी हेल्प करेगा, रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा वो बता रहा है वहाँ हेल्प करेगा, बायर और सेलर मीट ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करेगा, और मार्केटिंग इंटेलिजेंस मतलब मार्केट में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, उसके लिए भी आपकी हेल्प वो करता है। पहला चीज देखिए, अगर आप किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रगति मैदान गए हो आप लोग कभी? प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगती है, कभी गए? जो एग्जीबिटर होते हैं उनको एग्जीबिशन करने के लिए माइक्रो इंडस्ट्री को, स्मॉल को, मीडियम को, सबको अलग अलग कैटेगरी में वो रिबेट देता है, वो उसका रीपे करता है ताकि उनकी तरफ से खर्चा कम हो। अगर वही कोई इंडस्ट्री जो NER की है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की है, कोई SC है या वुमेन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी मात्रा अधिक है। तो एग्जिबिट आपकी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट करने के लिए वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही अगर आप विदेश में जाके कहीं लगा रहे हैं, कोई विदेश में आप चाहते हैं कि विदेश में हम लोग एग्जीबिशन करें अपने प्रोडक्ट का, तो उसके लिए आपको इसके साथ साथ एयर फेयर, रेंटल, फ्रेट चार्जेस, और ये बहुत 75,000 से लेके 2 लाख तक का डिपेंड करता है किस लेवल का है, वो भी प्रोवाइड करता है। तो आपको इंडस्ट्री लगाने के बाद, स्टार्टअप करने के बाद अकेला नहीं छोड़ दिया जाता, हर कदम पे सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत स्कीम लेके बैठी हुई है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम अपने ही एक क्या कहते हैं डोमेस्टिक एग्जीबिशन लगाएंगे, तो उसके लिए भी सपोर्ट देता है कि हाँ आप लोग मिलकर एग्जीबिशन लगाओ, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो। कोई बायर सेलर मीट करे तो उसके लिए भी फैसिलिटी देता है कि वहाँ भी आप कर लो। तो कोई भी चीज़ जिसमें जो रिलेटेड है इंडस्ट्री से, प्रमोशन में, सपोर्ट में, वहाँ पे किसी न किसी रूप में NSIC आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, अभी पूरा तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया, तो ऐसे में जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करने हैं, कोई टाई अप करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, वहाँ पे करने के लिए भी आपको चाहे वो ज्वाइंट वेंचर हो, ट्रांसफर हो, कोई भी, वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा। और गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, कोई अब किसी को चाहिए, मुझे विदेश की ग्रांट चाहिए, अभी ग्रांट्स का जो चल रहा है तो उसमें विदेश से भी ग्रांट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग हेल्प करेगा। फिजिबिलिटी स्टडीज करने में आपकी हेल्प करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी क्या है मार्केट में। उसके साथ ही पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सप्लाई में हेल्प करता है। कुछ टूल रूम भी सेटअप बनाए इन्होंने जहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। जो इनका पोर्टल है NSIC का, वो बहुत सारी हेल्प आपको करता है। वहाँ पे आप ई-लाइब्रेरी है, वहाँ पे बैनर डिस्प्ले कर सकते हो कुछ चार्ज देके, टेक्नोलॉजी सर्च के फैसिलिटी है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको इनके पोर्टल पे NSIC.in पे आपको मिल जाएगी। तो उसके माध्यम से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट की स्थिति क्या है, मुझे कहाँ अप्रोच करना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुछ बनाए हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हैं। बिजनेस डेवलपमेंट पार्क में इनके हैं, एक ओखला में भी एक पार्क है जहाँ पे जाके कोई बिजनेस डेवलपमेंट के साथ वहाँ पे काम कर सकता है। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये सब हेल्प करने के लिए भी इन्होंने सारी सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च की हुई हैं। और जो भी गवर्नमेंट के बताया था मैंने आपको, जो है स्टोर है वहाँ पे उनको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके टेंडर निकलेंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इसके साथ ही EMD जो होता है, अर्नेस्ट मिनिमम डिपॉजिट, उससे भी इसको एग्जम्प्ट किया गया है। टेंडर जो है उनके लिए भी सपोर्ट कर रहा है। और 358 मैंने कहा था ना आइटम जो है, बिसाइड 358 आइटम आर रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम MSME, यानी कि जो इंडस्ट्री छोटी है उससे ही वो प्रोडक्ट खरीद जाए गवर्नमेंट के स्टोर में। तो 350 आइटम को केवल MSME से खरीदना है, ऐसा गवर्नमेंट ने बाध्यता लगा दी है। ये बहुत सारी सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है आपको जगह जगह से। अब आप बताइए, आपका कोई सवाल है तो मुझे आप पूछिए। बेटा एनी क्वेश्चन? हाँ जी, पूछना है आपने सर से?
हाँ बताओ। प्रोटोटाइपिंग स्टेज में आपका सपोर्ट क्या लेता है कि हम अपना प्रोटोटाइप बना सकें? क्या लेते प्रोटोटाइप में? अपना प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं सबसे पहले पैकेजिंग प्रोडक्ट है तो हाँ। हम कैसे बनाएं? क्योंकि हमारे पास तो आप उदित के थ्रू अप्लाई करो। जब आप उदित के थ्रू अप्लाई करोगे आपका फर्स्ट राउंड का एग्जाम होगा, उसमें एक्सपर्ट कमेटी आपका आइडिया अपडेट करके बैठे कि अगर आपको फंडिंग की जरूरत है फंडिंग में बुलाएगी, अगर आपको पेमेंट की जरूरत बताएगी, अगर आपको किसी एक्सपर्ट के साथ ज्वाइन करना है क्या आइडिया आपका? बनाया उसको आप उदित में अप्लाई करो, स्कैन करके अभी ये पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोल दो आपको। तरफ से मैं संजय जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताने की कोशिश करी कि उद्यमोदय स्टूडेंट्स के लिए कितना रेडी है। स्टूडेंट्स जिनका कि स्टार्टअप आइडियाज़ हैं या जो जिनको फंडिंग नहीं मिल रही या जो किसी भी लेवल पे फंसे हुए हैं तो उद्यमोदय फाउंडेशन हेल्प करने के लिए रेडी है। संजय जी का नंबर हमारे पास है और भी जो लोग इससे जुड़े हैं उनके नंबर्स भी हमारे पास हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो स्टार्टअप से रिलेटेड या फंडिंग से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट करना और हम इनके पास आपको भेज देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड telling our students about what you are doing at university level. Thank you once again.